Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is Coding with Scratch Junior. So let's begin the chapter बच्चों. इस chapters में आप काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हो. Then getting started. Color the picture of the sprites of the Scratch Juniors given below. Then आपको ये picture दी गई है बच्चों, तो आपको इसको color करना है. Then sprites of the Scratch Juniors given below. तो ये आपको बच्चों पिक्चर मिलती है और पिक्चर्स को आप करेंगे इसको कलर. देन बच्चों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द स्केच जूनियर. Computers can follow instructions to do amazing things. Sketch Junior is a fun and simple application that helps children learn coding by creating their own stories and animations. Sketch Junior is a coding application designed for young learners. Instead of typing codes, we use colorful blocks of give instructions of the characters. These characters can move, jump, dance and even talk. Then computers में बच्चों बहुत सारी instructions होती है और वो amazing things को follow भी करती है. Scratch Junior भी बच्चों इसी तरह का एक fun और simple application है जो बच्चों को सिखाने में बहुत helpful है और ये create करता है their own stories और animations को, क्योंकि बच्चे इससे अपनी ही बच्चों story बना सकते हैं, animation कर सकते हैं. Colorful blocks of instructions of characters के लिए बनाया गया है और इसमें जो characters होते हैं ना बच्चों, move कर सकते हैं, jump कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, dance कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग टाइम से. सो विच ऑफ द करेक्ट आइकन्स ऑफ द स्क्रैच जूनियर्स प्रोग्रामिंग. सो यहाँ पर बच्चों बताएंगे करेक्ट आइकन कौन सा है स्क्रैच जूनियर के लिए, तो यहाँ पर आप उसको करेक्ट करेंगे और टिक मार्क करते हुए कंप्लीट भी करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेप्स. सो स्टार्टिंग स्केच जूनियर, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे बच्चों स्टेप बाय स्टेप कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे स्केच जूनियर को. टू स्टार्ट स्केच जूनियर्स फॉलो दी स्टेप्स. स्टेप 1 क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन पर जाएंगे. स्टेप 2 टाइप स्केच जूनियर इन द सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स पे जाके बच्चों यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप स्केच जूनियर को. देन स्टेप 3 क्लिक ऑन द स्केच जूनियर. तो देन बच्चों यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा इस तरह से, आपका स्केच जूनियर आ गया है आपके सामने. Then step 4 में now click on the plus sign new project button to create a new project. तो अब नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो प्लस साइन पर क्रिएट कर देंगे. तो जैसे ही बच्चों प्लस साइन पर आपने क्लिक किया, न्यू प्रोजेक्ट आप बनाने के लिए रेडी हैं. यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों आपको प्लस का साइन मिला है और इस पर क्लिक करेंगे और नया रेडी करेंगे. Then a blank stage with a cat sprites will appear. देन बच्चों ये आपको ब्लैंक स्पेस मिल गया है यहाँ पर और एक कैट के साथ ये अपीयर हो गया है. कंपोनेंट्स ऑफ स्केच जूनियर्स, तो कंपोनेंट्स देख लेते हैं बच्चों स्केच जूनियर के. सो स्केच जूनियर हैज सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट हेल्प अस क्रिएट एनिमेशंस एंड स्टोरीज. लेट्स लर्न अबाउट देम. तो यहाँ पर बच्चों अगर कोई एनिमेशंस आपने क्रिएट करना है, स्टोरीज बनानी है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लर्न करेंगे इसके बारे में. सो फर्स्ट स्टेज, द स्टेज इज वेयर द कैरेक्टर स्प्राइट्स मूव एंड परफॉर्म एक्शन. तो स्टेज क्या होता है, जहाँ पर बच्चों कैरेक्टर्स होते हैं वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसी को स्टेज बोला जाता है. इट इज लाइक अ स्क्रीन वेयर वी वॉच आवर एनिमेशन, और ये वही बच्चों स्क्रीन होती है जहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी एनिमेशन को. We can change the background to make different scenes. और बच्चों यहाँ पर हम अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं डिफरेंट सीन्स के लिए. नेक्स्ट बच्चों सेकंड स्टेप में स्प्राइट्स मीन्स कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर. सो स्प्राइट्स आर द पीपल्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट इन आवर स्टोरी. We can move them, make them talk or change their size. We can add new sprite from the library or draw our own. तो यहाँ पर बच्चों स्प्राइट का मतलब ये होता है कैरेक्टर्स. तो कैरेक्टर लोगों की भी हो सकते हैं, पीपल से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, या किसी भी ऑब्जेक्ट्स जो स्टोरी का आपने लिया है उससे रिलेटेड आप, और वो बोल सकेंगे, बात कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. और उनके हिसाब से बच्चों आप उनके साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग बच्चों. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पर, ब्लॉक्स पैलेट. सो दिस इज वेयर वी फाइंड कोडिंग ब्लॉक्स टू कंट्रोल द स्प्राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों कोडिंग ब्लॉक्स होते हैं जो आपके स्प्राइट्स को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होते हैं. सो ब्लॉक्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कलर्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. ब्लू मोशन ब्लॉक्स मूव टू द कैरेक्टर.
देन यहाँ पर बच्चों पर्पल जो लुक्स ब्लॉक्स है, चेंज द कैरेक्टर्स अपीयरेंस, इसको चेंज करता है। ग्रीन साउंड ब्लॉक्स होता है जिसमें ऐड साउंड्स करते हैं। येलो कंट्रोल्स ब्लॉक्स होता है स्टार्ट और स्टॉप एक्शंस के लिए। ऑरेंज बच्चों ट्रिगर ब्लॉक्स होता है, स्टार्ट द प्रोग्राम विद डिफरेंट इवेंट्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्क्रिप्ट एरिया, दिस इज वेयर वी ज्वाइन कोडिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर बच्चों जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसको सीक्वेंस बनाने के लिए वन बाय वन कि अब स्टोरी में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट एरिया का। वी ड्रैग ब्लॉक फ्रॉम द पैलेट्स एंड कनेक्ट देम टू मेक अ प्रोग्राम द टेल्स द स्प्रिट्स व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है बच्चों टूल बार, द टूल बार हैज डिफरेंट ऑप्शन टू मैनेज आवर प्रोजेक्ट, जिसमें ये अलाउ करता है अलाउ अस टू शेयर वर्क, अंडू और रीडू चेंजेस। अगर हमें कुछ सेव करना है अपना जो काम किया है या फिर रीडू करना है, अंडू करना है, उसके लिए हमें टूल बार से हेल्प लेनी होती है और उसकी हेल्प से हम अपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। ऐड और डिलीट पेजेस, अगर बच्चों हमें पेजेस को ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए भी हम ये ऑप्शन कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 6 बैकग्राउंड्स के लिए। सो द बैकग्राउंड इज लाइक द सेटिंग ऑफ आवर स्टोरी, वी कैन चूज डिफरेंट बैकग्राउंड सच एज पार्क और स्कूल, वी कैन ऑल्सो ड्रॉ आवर ओन बैकग्राउंड। सो यहाँ पर बैकग्राउंड जो होता है बच्चों वो हमारी स्टोरी को सेटिंग करने में हेल्प करता है। मीन्स हम डिफरेंट बैकग्राउंड ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, पार्क का बैकग्राउंड लगा सकते हैं, स्कूल का बैकग्राउंड लगा सकते हैं और वहाँ पर ड्रॉ करते हुए अपने हिसाब से अपना बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टार्ट प्ले बटन, ग्रीन फ्लैग, द ग्रीन फ्लैग इज यूज टू स्टार्ट द प्रोग्राम। तो ग्रीन फ्लैग जो होता है बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। व्हेन वी टैप इट आवर कोड रन्स, द कैरेक्टर स्टार्ट मूविंग। देन बच्चों टेस्टिंग टाइम भी स्टार्ट हो गया है, देख लेते हैं टेस्टिंग टाइम में। सो नेक्स्ट है व्हाट डज ग्रीन फ्लैग डू, ग्रीन फ्लैग क्या करता है बच्चों, स्टार्ट स्टॉप फिनिश मूव। सो स्टार्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट है बच्चों माय फर्स्ट कोड, सो यहाँ पर फर्स्ट कोड के अंदर लेट्स क्रिएट अ कोड टू मूव द स्प्रिट्स, टू डू सो फॉलो दीज स्टेप्स। तो यहाँ पर बच्चों क्रिएट करते हैं कोई भी कोड, अगर आपको अपना स्प्रिट जो भी स्प्रिट दिया गया है उसको मूव कराना हो तो उसके लिए आप क्रिएट करते हैं कोड को भी। तो यहाँ पर बच्चों स्टेप 1 में ड्रैग एंड ड्रॉप द मूव राइट ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया। सो यहाँ पर देखेंगे बच्चों मूव राइट ब्लॉक, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर राइट करेंगे तो राइट की तरफ, यहाँ पर पूरा स्केच जूनियर्स में आपको नजर आ रहा है कि आपने कैट को किस तरफ मूव कराना है, आगे पीछे, ये सब चीजें यहाँ पर आपको शो की गई हैं। देन बच्चों स्टेप 2 के अंदर नाउ क्लिक ऑन द नंबर रिटन इन द मूव राइट ब्लॉक एंड चेंज इट्स वैल्यू बाय 6। स्टेप 3 में क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन द प्रोजेक्ट, द स्प्राइट्स मूव 6 स्टेप्स राइट इन द स्टेज। तो जितने भी स्टेप्स बच्चों आपको फॉलो कराने हैं तो आप सबसे पहले ग्रीन फ्लैग को टर्न करेंगे और उसके बाद रन प्रोजेक्ट्स में क्लिक करेंगे, स्प्राइट्स अपने आप मूव होगा। जितना स्टेप जाना है तो 6 स्टेप्स राइट में स्टेज पर वो जाएगा। देन ये बच्चों आपको शो किया गया है ग्रीन फ्लैग भी यहाँ पर। देन बच्चों यहाँ पे मूविंग द स्प्राइट्स रिपीटेडली, अगर आप चाहते हो कि हमारा जो स्प्राइट है वो रिपीटेडली तरीके से मूव कर रहा है तो कैसे, टू मूव द स्प्राइट्स रिपीटेडली फॉलो दी स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन द मोशंस ब्लॉक्स कैटेगरी में जाएंगे। स्टेप 2 ड्रैग एंड ड्रॉप द मूव राइट इन द कोडिंग एरिया पर। स्टेप 3 क्लिक ऑन द एंड ब्लॉक्स कैटेगरी। Step 4 drag and drop the repeat forever block from the control blocks category in the coding area. Step 5 snap it with the move right block. This block repeats the scripts over and over. And step 6 में जाएंगे, click on the triggers blocks category पर जाते हुए click करेंगे। Step 7 में बच्चों drag and drop the start on green flag block and snap it before the motion block. This will allow you to start to execute your script using the green flag button. तो बच्चों यहाँ पर आपको पिक्चर्स में देख भी रहे होंगे, सभी ऑप्शंस में आपको दिखाया भी गया है किस तरह से ट्रिगर बटन कहाँ पे है, लुक्स है, कंट्रोल है, मोशन है, साउंड है और एंड ऑप्शंस भी दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों एडिंग अ न्यू बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड नया ऐड करना चाहते हो, उसके लिए स्टेप दिए गए हैं बच्चों, स्टेप को रीड आउट करते हैं, वही आप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्लिक द बैकग्राउंड आइकन, ओपन अ पिक्चर ऑफ अ सीन और अ हाउस लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। Step 2 browse the available backgrounds and tap on the one you want to use. Step 3 click in the check mark to confirm your background selections and return to the main screen. Then background icon बच्चों यहाँ पर दिया गया है, सेम ये background icon आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो बच्चों डिफरेंट बैकग्राउंड आपको दिए गए हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से।
नेक्स्ट है बच्चों एडिंग अ न्यू स्प्राइट। सो आप चाहते हो कोई भी एक न्यू स्प्राइट ऐड करना, तो उसके लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे? सो यू कैन चेंज अ कैरेक्टर स्प्राइट्स एज पर योर चॉइस। टू ऐड अ न्यू स्प्राइट्स फॉलो these स्टेप्स। सो क्लिक द blue plus buttons on the left side of the stage area to open the sprite library. Choose the sprites from the library, click the desired sprite, the click on the tick sign to add it. सो यहाँ पर बच्चों आपको डिफरेंट अपने नज़र आ रहे हैं, ये सभी आप ले सकते हो यहाँ से, और जिसको भी क्लिक करते हो नया स्प्राइट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों रिसाइजिंग और द श्रिंकिंग द स्प्राइट। आप चाहते हो कि आपका स्प्राइट आपको श्रिंक करना है, दोबारा से रिसाइज करना है, तो उसके लिए आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। यू कैन रिसाइज एंड श्रिंक द स्प्राइट। टू रिसाइज द स्प्राइट्स फॉलो दीज स्टेप्स। सो फर्स्ट क्लिक ऑन द लुक्स ब्लॉक्स कैटेगरी, ड्रैग एंड ड्रॉप द श्रिंक ब्लॉक इन द कोडिंग एरिया, क्लिक ऑन द ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स टू श्रिंक इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, सेलेक्ट द श्रिंक ब्लॉक एंड ड्रैग इट आउट ऑफ द कोडिंग एरिया। सो यहाँ पर दिया गया है बच्चों लुक्स ब्लॉक भी आपको, और ये है बच्चों यहाँ पर श्रिंक ब्लॉक। नेक्स्ट है बच्चों सेव योर स्प्राइट। अब आपके पास स्प्राइट आ गए हैं, आपने ऐड भी कर लिया है, रिसाइज भी कर लिया है, आप अब उसको सेव करना चाहते हैं। देन वंस यू हैव फिनिश डिजाइनिंग योर स्प्राइट, टैप द चेक मार्क एट द टॉप राइट कॉर्नर। योर कस्टम स्प्राइट्स विल नाउ अपीयर ऑन द स्टेज। देन बच्चों आप चलते हैं टेस्टिंग टाइम की तरफ। देन टेस्टिंग टाइम में हाउ डू यू डू द जॉब। Then circle the tools that shows blocks to make something move. Then match the pictures to the block. तो यहाँ पर बच्चों ब्लॉक में मैच करेंगे पिक्चर्स को। So match the picture to the block बच्चों, इसमें दिया गया है आपको look at the pictures which block will make the rabbits move down. So आपको यहाँ पर बच्चों रैबिट को डाउन की तरफ मूव करना है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बच्चों? So डाउन के लिए हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप इसके आगे क्लिक करेंगे। देन नेक्स्ट है बच्चों पुट द स्टेप्स इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लिखना है नंबर द स्टेप्स, व्हाट ब्लॉक इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर बच्चों आप लिखेंगे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता ही होना चाहिए फर्स्ट हमारा ये होना वाला है जो फ्लैग का बटन है। देन उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, देन थर्ड पे। नेक्स्ट है बच्चों क्विक रिव्यू में जो हमने रीड आउट किया है समझा चैप्टर्स में, उसी के मेन पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर कैन फॉलो इंस्ट्रक्शंस टू डू अमेजिंग थिंग्स। स्केच जूनियर इज अ फन एंड सिंपल एप्लीकेशन दैट हेल्प चिल्ड्रंस लर्न कोडिंग बाय क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरीज एंड एनिमेशंस। Sketch Junior is a coding application designed for young learners. Sprites are the people's, animals और object in our stories. The toolbar has different option to manage our project. तो यहाँ पर बच्चों पूरा प्रॉपर आपको समझा दिया गया है स्केच जूनियर क्या है। एक फन है, सिंपल एप्लीकेशंस है जिसमें बच्चे खुद से स्टोरी बना सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, अपना खुद से बच्चों कोई भी स्प्राइट्स डिज़ाइन करते हुए, चाहे वो एनिमल्स के बेस पर हो सकता है, पीपल के बेस पर हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और अपनी ऑन स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट योर स्किल्स पेयर बेस। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। व्हाट इज स्केच जूनियर? सो स्केच जूनियर है क्या बच्चों? एक गेम है, एक म्यूजिक प्लेयर है, एक ड्राइंग ऐप है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो यहाँ पर आप प्रॉपर बताना है बच्चों आपके हिसाब से क्या है। एक ड्राइंग ऐप है ये आपके लिए, क्योंकि ये ना तो कोई गेम है, ना कोई म्यूजिक प्लेयर है, और ना ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड में विच ऑफ दीज इज यूज टू मेक अ कैरेक्टर मूव इन स्केच जूनियर? सो यहाँ पर आप अगर किसी भी कैरेक्टर को मूव करना चाहते हो स्केच जूनियर में तो कौन सा यूज करेंगे बच्चों? साउंड ब्लॉक, मोशन ब्लॉक्स, लुक्स ब्लॉक्स या इवेंट ब्लॉक्स? तो मोशन ब्लॉक्स पर जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, व्हाट हैपन्स व्हेन यू टैप ऑन द ग्रीन फ्लैग इन स्केच जूनियर? अगर बच्चों स्केच जूनियर में आप ग्रीन फ्लैग को करते हो टैप तो क्या होता है? इट स्टॉप द प्रोजेक्ट, इट ओपन्स अ न्यू प्रोजेक्ट, इट स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट, इट डिलीट्स द प्रोजेक्ट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, इट स्टार्ट्स द प्रोजेक्ट। देन फोर्थ है इन स्केच जूनियर्स हाउ कैन यू ऐड अ न्यू कैरेक्टर? Then by using the sound block, by clicking on the setting menu, by pressing the green flag, by clicking on the plus symbols। तो यहाँ पर बच्चों आप एक न्यू करेक्टर ऐड करना चाहते हैं अपनी स्टोरी के लिए, अपने एनिमेशंस के लिए। सो आप न्यू के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर by clicking on the plus symbols, तो प्लस सिम्बल्स पर ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट में स्केच जूनियर इज यूज टू मेक इंटरेक्टिव स्टोरीज एंड गेम्स के लिए यूज किया जाता है। द ग्रीन फ्लैग इज यूज टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। देन बच्चों थर्ड है द डैश ब्लॉक इज यूज टू चेंज द कैरेक्टर्स अपीयरेंस। देन द लुक्स ब्लॉक इज यूज टू चेंज द कैरेक्टर अपीयरेंस। द डैश इज वेयर द स्प्राइट्स मूव एंड परफॉर्म एक्शन। द स्टेज इज वेयर बच्चों, तो स्टेज ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द फोर्थ वन। देन बच्चों सी पार्ट में आप लिखेंगे ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है स्केच जूनियर कैन बी यूज्ड ऑन अ टैबलेट।
तो यहाँ पर बच्चों आप बताएंगे स्क्रैच जूनियर्स टैबलेट पे यूज कर सकते हैं, यस दिस इज द ट्रू। द रेड ब्लॉक मेक्स द कैरेक्टर्स मूव्स, देन फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों वी कैन ड्रॉ आवर ओन कैरेक्टर इन द स्क्रैच जूनियर्स, यस दिस इज द ट्रू बच्चों। एंड द रिपीट ब्लॉक्स मेक्स द कैरेक्टर स्टॉप्स, दिस इज द फॉल्स। देन चलते हैं बच्चों डी पार्ट पर, मैच द फॉलोइंग पेयर। देन मूव ब्लॉक, स्टार्ट ब्लॉक, देन साउंड ब्लॉक और रिपीट ब्लॉक के बारे में पूछा गया है बच्चों, मैच करना है आपको मूव ब्लॉक के लिए। सो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस, मेक्स द कैरेक्टर मूव। स्टार्ट बटन के लिए बच्चों स्टार्ट द प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस। साउंड ब्लॉक, तो यहाँ पर एड साउंड टू अ कैरेक्टर के लिए बच्चों ए ऑप्शन है थर्ड के लिए। एंड फोर्थ है रिपीट ब्लॉक, देन रिपीट्स एन एक्शन मेनी टाइम्स, जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, व्हाट इज द स्क्रैच जूनियर, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टैप ऑन द ग्रीन फ्लैग इन द स्क्रैच जूनियर, एंड कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आप कैसे कंप्लीट करेंगे, ये बच्चों थोरोली आप चैप्टर को समझते हुए रीड आउट करते हुए जो भी रिमेनिंग पार्ट है उनको खुद से कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे।